हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा बॉयज पे। आज का टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीडियन एंड मॉड है। मीन पार्ट को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो उससे काफ़ी को रिलेट करेगा, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मीडियन मीडियन क्या होता है? इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज जैसे हमने मीन में देखा हुआ था कि एवरेज हम निकाल लेते, औसत निकाल लेते, तो वैसे ही इसमें मीडियन में पोजीशन पे पोजीशन का ज़्यादा महत्व होता है। ये किसी भी डाटा की मिडिल वैल्यू होती है जो डाटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। एज एग्जांपल, हमारे पास बाइक है, उस पर 3 पर्सन बैठे हुए हैं, ए बी सी। तो जो बी वाला पार्ट हो गया, जो बी बंदा हो गया, तो वो मिडिल हो गया, वो ए और सी को डिवाइड कर रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं मीडियन। बी वाले पार्ट को, बी वाले बंदे को हम मीडियन कह सकते हैं। मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मीडियन का जो पहला स्टेप है उसको, उसमें क्या है, हमें पहले जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस कि हमें बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े में चेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 4 6 2 10 8, तो असेंडिंग ऑर्डर इसका हो गया 2 4 6 8 10। जो 6 हो गई वो उसकी मिडिल वैल्यू हो गई, तो उसे हम मीडियन कह सकते हैं। इसमें हम 3 सीरीज देखेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रिप्टिव और कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल मीन में हमने देखा हुआ था तीनों सीरीज। अगर आपको याद हो तो इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल नाम से ही क्लियर है, इसमें केवल वेरिएबल्स होंगे। और डिस्क्रिप्टिव में क्या है? डिस्क्रिप्टिव में वेरिएबल्स के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी तो रहेगी, जो वेरिएबल्स हमारे रहेंगे वो क्लास इंटरवल फॉर्म में रहेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज हम देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज फॉर ऑड ऑब्जर्वेशन एक फॉर्मूला है, और फॉर इवन ऑब्जर्वेशन इसका अलग फॉर्मूला है। तो अगर इसका मतलब ऑड ऑब्जर्वेशन इवन ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला मतलब कैसे लगाना है ये देखते हैं। अगर एग्जांपल हम लें, हमारे पास कोई डाटा दिया गया है 2 4 6 9 10। ये हमारे पास जो वेरिएबल है इस पर डिपेंड करता है। ये हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5, मीन्स ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए जो फॉर्मूला होगा ये होगा n+1/2 और टी एच टर्म। टी एच जो यहाँ डिनोट कर रहा है ये उसकी पोजीशन का। जैसे अगर पहले तो हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर, ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है, ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना। किसी भी मीडियन निकालने के लिए हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होगा। ये पहले से है तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे। तो अगर इसमें हम इसका जो ऑड है ये 5वां है, मतलब 5 है, 5 इसका नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये यहाँ से जो डिनोट करता है ये इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो हम 5 को रखते हैं 5+1/2, ये पूरा ब्रैकेट, और ये टी एच मतलब पोजीशन। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 6/2 टी एच थर्ड, मतलब थर्ड पोजीशन पे जो होगा ये 6 पे हमारा ये है, थर्ड पोजीशन 6 पे आया, तो हमारा जो मीडियन निकल के आएगा वो 6। अब हम इवन के लिए अगर लेते हैं तो हम जैसे ले लिए 2 4 6 9 10, इसी में हम बढ़ा लिए 12। ये हमारी अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी हो गई? 6। तो ये क्या हो गया? इवन 6। तो इसका जो फॉर्मूला है ये है m=n/2, ये भी यहाँ पे भी टी एच प्लस n/2+1 टी एच 2 होल का 2, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें सिंपल सा फॉर्मूले पे अगर हम इसको रख देंगे तो n की नंबर ऑफ वेरिएबल्स अभी मैंने बताया, तो इसमें 6 हैं, तो 6/2 टी एच प्लस 6/2+1 टी एच बाई 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ थर्ड प्लस यहाँ 3+1 4/2। अब हम यहाँ थर्ड और फोर्थ की वैल्यू रख देंगे। थर्ड की वैल्यू क्या है? 6, फोर्थ की वैल्यू क्या है? 9, 1 2 3 1 2 3 4। तो हम इसकी वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पे 6 + 9/2 15/2,
ये आ गया 7.5, ये हमारा आ गया मीडियन इसका। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा गिव्स द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास डाटा दिया हुआ है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 ऑड है, तो ऑड के लिए ये फार्मूला 5 + 1 2 3, थर्ड पोजीशन में क्या आया 163, ये हमारा मीडियन निकल गया, सिंपल सा। ऐसे हम इवन के लिए अगर एग्जांपल ले लें, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग वेट ऑफ कैप्सूल, ये हमारे पास कुछ डाटा दिए हुए हैं। सबसे पहला काम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने चेंज किया। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है इवन, तो इवन के लिए क्या फार्मूला हमने बताया, n/2th और n/2 + 1 2th, मतलब th और /2, तो हमने फार्मूला रखा थर्ड और फोर्थ, ये हमारा निकल के आ गया 139, इसका मीडियन निकल के आ गया। ये कितना आसान है। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव सीरीज। डिस्क्रिप्टिव सीरीज में हमें हमारे पास क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो इसमें हमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल मतलब दिया हुआ है, कैलकुलेट द मीडियन सैलरी पेड टू द पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन सुपरवाइजर वर्किंग इन पेरेंटल डिपार्टमेंट ऑफ पेरेंटल इंडस्ट्री एज पर। हमारे पास डाटा जो दिया हुआ है ये हो गया वेरिएबल, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किए। असेंडिंग ऑर्डर में जब हमने चेंज किया, बढ़ते क्रम में चेंज किया, उसके बाद उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी साथ ही साथ लिख दी। फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, 15 + 16, फिर 31 + 18, फिर 49 और 20, फिर 69 17 करके हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की। तो डिस्क्रिप्टिव सीरीज के लिए जो हमारा फार्मूला है वो है m = साइज ऑफ n + 1/2। तो यहाँ पे जो n है ये कैपिटल n है, जो कि कैपिटल n दोनों मतलब डिनोट करता है सिग्मा f। सिग्मा f मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा सिग्मा f क्या आया है 122, तो हम यहाँ 122 रखेंगे, 122 + 1/2, तो ये हमारा आ गया 61.5। यहाँ पे अभी हमारा आंसर नहीं आया, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, अब जो 61.5 आया है किस वैल्यू के नियरेस्ट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी वैल्यू के नियरेस्ट है 61.5। हमेशा हम बड़ी वैल्यू लेते हैं, जैसे 61.5 है तो उससे बड़ी जो वैल्यू होगी उस वो नियरेस्ट कहलाएगी, उसको वैल्यू लेते हैं। जैसे 69 यहाँ पे 61.5 से बड़ा है, तो इसका जो वेरिएबल है वो उसका मीडियन हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 28 की। अब हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए, m = l + n/2 माइनस ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, फिर f मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू आई मतलब क्लास इंटरवल। अब देखिए ये जो फॉर्मूले में ये सब दिया हुआ है वेरिएबल्स, वो क्या क्या होता है। जहाँ पे देखिए l क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इन विच मीडियन लाइज। अभी हम देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से हमें सब क्लियर हो जाएगा। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है। फिर f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इन विच मीडियन लाइज, जहाँ मीडियन लाइज कर रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी भी उसकी फ्रीक्वेंसी देना है f। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ मीडियन क्लास हमारा लाइक कर रहा है उसकी एक पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी CF हो जाएगी। हाँ, फिर आई क्या है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का गैप, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारा निकल के आ जाएगा क्लास इंटरवल का गैप। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस सीरीज का, x जो हमारा वेरिएबल दिया हुआ है 6 to 70 ऐसे करके ये हमारा वेरिएबल दिया हुआ है, फिर हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहला क्या काम करना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी का 8 फिर इसको प्लस करके 18, ऐसे हम प्लस करते जाएंगे 18, फिर 12 और 18 30, 16 और 30 46, और ये हमारा निकल गया 60। ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल जोड़, फ्रीक्वेंसी का टोटल जोड़, n = सिग्मा एफ, n हमारा निकल जाएगा। तो मीडियन क्लास जो हमारा होता है, मीडियन क्लास होता है n/2, मीडियन क्लास क्या होता है n/2। तो पहले हम n निकालेंगे, n क्या होता है, n हमारा सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ मतलब इसका जोड़ पूरा, इसका जोड़ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ = 10 18 18 12 18 12 30 10 40
6 46, 46 4 50, 10 60, ये हमारा आ गया 60। तो हमारा मीडियन क्लास क्या होगा? मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या है? n/2। n हमारा क्या निकल गया? सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ इक्वल्स टू क्या आ गया? 60। तो हम 60/2 कर देंगे, ये हमारा निकल गया मीडियन क्लास। अब इससे देखिए हमारा सब निकल के चला आएगा। मीडियन क्लास आ गया हमारा। मीडियन क्लास मतलब क्या हो गया? n/2। हाँ, अब उसके बाद देखिए मीडियन क्लास लो एल एल निकालना है, तो लोअर लिमिट ऑफ क्लास इन विच मीडियन लाइज, तो हमारा मीडियन क्लास 30 निकल के आया है। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 के नियरेस्ट होगा उसको हम लेंगे, तो यहाँ पे 30 तो है ही हमारे पास, तो ये हमारा ये हो गया 30। 30 या उससे ऊपर रहेगा उसी को लेंगे, तो यहाँ हमारा 30 दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू वो हो जाएगी हमारी एल, जैसे हमने बोला लोअर लिमिट ऑफ क्लास इन विच मीडियन 30 है, तो इसमें जो लोअर लिमिट लाइज कर रही है वो हमारा हो जाएगा एल। तो एल हमारा क्या हो गया? 80। फिर एफ क्या थी? फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी जहाँ मीडियन लाइज कर रही है। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी लाइज कर रही है ये है हमारी 12, तो हमारा जो एफ हो जाएगा वो हो गया 12। अब आई मतलब इसका गैप, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 10, तो आई 10 हो जाएगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, इसमें फॉर्मूले में दिया हुआ है सी एफ क्या हो गया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, मतलब इसकी जो मीडियन क्लास हमारा लाइज कर रहा है उसके पहले की जो हो गई वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये हो गया 18। अब हमारे पास सारा चीज़ निकल के आ गया है, एल आ गया, एफ आ गया, आई आ गया, और सी एफ क्या आया हमारा? सी एफ 18। और उसमें n/2 दिया था, n/2 क्या था हमारा? n/2 हमारा निकल के आया था 30। चाहे n/2 को डायरेक्ट रख दीजिए या फिर n/2 को डायरेक्ट ही रख दिया, n/2 की वैल्यू हमारी आ गई 30। अब हमारे पास सारी वैल्यू उसकी निकल आई। अब हम इस फॉर्मूले में इसको प्लेस कर देते हैं एक एक करके। तो L हमने क्या निकाला था? 80 निकल गया। n/2 की वैल्यू क्या थी? 30। CF की वैल्यू 18, F 12, गुड़े क्लास इंटरवल का 10। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मीडियन क्या निकल के आ जाएगा? 90। 80 प्लस 30 माइनस 18, 12/12 गुड़े 10, ये आ गया 1, 10 से कम 10, क्योंकि बोर्ड मास के नियम से पहले हमारा मल्टीप्लाई होता है, तो 10 गुड़े 1 मतलब 10 हो गया। फिर 80 प्लस 10, ये हमारा निकल के आ गया मीडियन हमारा क्या आ गया? 90। बस हमें एक एक स्टेप वाइज अगर इसको मैं फॉलो करूँगा, मतलब हम फॉलो करेंगे स्टेप वाइज, तब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर आप दूसरा एग्जाम्पल ले लें, ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हमें पहला क्या करना है? स्टेप वाइज हम लिख दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर आता है। पहला हमें क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली उसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब उसको सर्च करना है कहाँ वो लाई कर रहा है, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नियरेस्ट, तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मीडियन क्लास निकल के आ गया। उससे हमारा क्या निकल जाएगा? उसकी जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो हमारा एल हो जाएगा। फिर उसके एक पहले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा सी एफ हो जाएगा। अब जो फ्रीक्वेंसी दी हुई वो होगी उसका हमें सिग्मा एफ निकाल लेना है, तो इससे क्या निकल जाएगा? एन, फिर n/2 कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा मीडियन क्लास। सबसे पहले हमें मीडियन क्लास ही निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मीडियन क्लास के लिए ये फॉर्मूला n/2, एन कहाँ से आएगा? सिग्मा एफ से। n/2 करके मीडियन क्लास निकाला, मीडियन क्लास से लोअर लिमिट उसकी निकल गई, लोअर लिमिट से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आई निकाल लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस ये हमारा फॉर्मूला है, उस पर आप प्लेस करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करके ज़रूर बताएं कमेंट में क्या आंसर आएगा। मोड मतलब किसी भी डाटा में जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही उसका मोड होता है। इंडिविजुअल सीरीज में 2 या 2 से ज़्यादा आंसर पॉसिबल है। फर्स्टली अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब मोड क्या है? मोड क्या है? जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही उसका मोड होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल में अगर कोई इंडिविजुअल सीरीज में दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ वेट ऑफ 15 टैबलेट्स, ये हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, तो हम इसमें फ्रीक्वेंसी देखेंगे 120 कितनी बार आ रहा है। 120 की फ्रीक्वेंसी 3 बार, 1 2 3, 121 की 1 2,
122 की 4 बार आ रही है, फिर 123, ऐसा करके हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली उसकी। तो इसमें 122 कितनी बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार 122 कितनी बार आ रहा है, मैक्सिमम कितनी बार फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो 122 की 4 बार है। तो सो द मोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा इज 122, मतलब 122 बहुत बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है इन डाटा में। तो उस जो 122 हो गया वो उसका मोड हो गया। सिंपल सा आंसर, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो उसका मोड हो गया। इंडिविजुअल सीरीज में 2 या 2 से ज़्यादा आंसर पॉसिबल है। तो डिस्क्रिप्टिव सीरीज में क्या है, अगर हम एग्जांपल लें, द फाइन पेड बाय स्टूडेंट ऑफ वन ऑफ द फार्मेसी कॉलेज गिवन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। कोई फाइन दिया गया है, जैसे 100 स्टूडेंट ने 15 बार फाइन दी, 120 ने 18, 140 25, 160, ये हमारे पास एक डाटा निकल के आ गया। तो इसमें हम आसानी से देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 25 है, 140 स्टूडेंट ने 25, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 140, मतलब 25 बार। तो जो मोड आ गया हमारा 140, कितना सिंपल है, केवल हमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है वही हमारा मोड हो जाएगा। अब हमारा तीसरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए मोड के लिए फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्टली मॉडल क्लास फाइंड आउट, इसमें सिंपल मेथड से फ्रीक्वेंसी को देखकर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसी को मॉडल क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। मॉडल क्लास इसमें फाइंड कर, मतलब मॉडल क्लास सबसे पहले फाइंड करना था। मॉडल क्लास मतलब जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास मॉडल। लोअर लिमिट ऑफ क्लास मॉडल, जो हमने मॉडल सेलेक्ट किया उसका लोअर लिमिट। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास हमने सिलेक्ट किया जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट किया उसके पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास, जो हमने मॉडल क्लास उसकी नेक्स्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गया। फिर I, मतलब I क्लास इंटरवल जो हमने पहले देखा हुआ है। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, x इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारे पास, f दिया हुआ है, हमें देखने से पता चल जा रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी। देख लिया आपने, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अभी बस फॉर्मूले पे रखना है। अब एक एक करके आपको देखना है। आपको सबसे पहले क्या मिल गया, इससे L1 L मिल गया। L क्या है, लोअर क्लास इसका 18, तुरंत 18 मिल गया। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 52। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, इसकी पहले की फ्रीक्वेंसी 47, तुरंत मिलता जा रहा है आपको आंसर, देखते रहिएगा। F2 36, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी क्या है 36। आई क्या है 22 माइनस 18 4, ये हमारा क्लास इंटरवल। सिंपल सा, बस फॉर्मूले पे आप रख दीजिए, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे आप रखिए 18 प्लस, अब F1 माइनस F0 52 माइनस 47, 2 इंटू 52 माइनस 47 माइनस 36 इंटू 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका मोड हो गया। होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो कमेंट में ज़रूर बताएं उसका आंसर क्या होगा।